गुड मॉर्निंग वन एंड ऑल। नमस्कार, सबका स्वागत है जी। मैं संजीव शर्मा हूं। आप पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं। जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। सुबह का जो मॉर्निंग बुलेटिन है वो लेकर मैं हाजिर हूं। वी आर बैक फ्रॉम मंडी एंड बैक इन स्टूडियो। तो आपसे चर्चा होगी जी। जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। हिमाचल प्रदेश में बच्चों की जो छुट्टियां हैं स्कूलों की वो रद्द हो सकती हैं। अभी स्कूलों में 3 तारीख से जो समर क्लोजिंग स्कूल है उनमें छुट्टियां होनी है और जो विंटर क्लोजिंग स्कूल है उनमें छुट्टियां होनी है 1 तारीख से। पहली से जो छुट्टियां विंटर क्लोजिंग वाले स्कूलों में होंगी वो फरवरी की 15 तारीख तक, लगभग 45 दिन की छुट्टियां होंगी। लेकिन जो समर क्लोज स्कूल है वहां भी 1 हफ्ते की छुट्टियां हैं, 3 से लेकर 8 तारीख तक वो छुट्टियां हैं। लेकिन ये छुट्टियां रद्द हो सकती हैं। क्या माजरा है इसकी चर्चा करेंगे। अनु शर्मा जी, श्याम शर्मा जी, राजेंद्र मोहन कौशिक जी, ठाकुर राजेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस जुड़ाव के लिए। अनुज जी, मैरी क्रिसमस तो निकल गया भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आप तो हैप्पी न्यू ईयर है जी। राकेश भाटिया जी, सपना भारद्वाज जी, अखिलेश कपूर जी, लकी कुमार लकी जी, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। रविंद्र कुमार जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के जुड़ाव के लिए। उषा शर्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। सुरेश पुरोहित जी, थैंक यू वेरी मच। वीरेंद्र सिंह बोतान जी, बहुत बहुत शुक्रिया। संदीप कुमार पराशर जी, वार्म वेलकम। रोशन मालपा जी, रिपन शर्मा जी, कविता हेमंत वर्मा जी, प्रिंस सालवालिया, सबका स्वागत है। काइंडली इसको शेयर करना। इस वक्त की बड़ी खबर है, हिमाचल प्रदेश में स्कूलों की छुट्टियां रद्द हो सकती हैं। क्या माजरा है पूरी बात बताएंगे। इसके बाद आपको यह भी बताएंगे कि हिमाचल प्रदेश में एक और न्यू ईयर का तोहफा आपको मिल सकता है। दिवाली पे पेट्रोल डीजल के दाम कम हुए थे। न्यू ईयर तक आप उम्मीद कर सकते हैं कि बसों का बढ़ा हुआ किराया कम हो जाएगा। कितना कम होगा, कैसे कम होगा, इसकी भी चर्चा करेंगे। जुड़ जाइए। 10 तारीख से कैसे बूस्टर डोज लगेगी आपके बुजुर्गों को और आपके बच्चों को 3 तारीख से किस तरह से पहली डोज लगेगी वैक्सीन की, उसकी भी चर्चा करेंगे। दिल्ली में आज जयराम है, लेकिन मोदी मंत्रिमंडल की एक विशेष बैठक ओमिक्रॉन को लेकर, कोविड को लेकर बुलाई गई है। उसमें बाकी फैसले भी होंगे, लेकिन ज्यादा जो प्रेजेंटेशन है वो ओमिक्रॉन को लेकर है जी। तो ओमिक्रॉन के मामले दुनिया भर के साथ साथ अब देश में बढ़ने शुरू हो गए हैं। 700 पार संख्या हो गई ओमिक्रॉन की। पिछले कल तक के 22 राज्यों में इसकी एंट्री हो चुकी थी। 701 केसेज आज सुबह 9 बजे तक के हैं और दिल्ली और महाराष्ट्र सबसे टॉप पे बने हुए हैं। दिल्ली और महाराष्ट्र की अगर बात करें तो 165 और 168 के बीच में जो है मामला वहां सुलटा हुआ है और बाकी राज्यों में भी केसेस इसी तरह से चले हुए हैं। लेकिन राहत की बात मुंबई के लिए, महाराष्ट्र के लिए है कि मुंबई में पिछले 8 दिन से कोई केस वहां पे दर्ज नहीं हुआ है। लेकिन नेशनल कैपिटल में पॉजिटिविटी बढ़ रही है लगातार और दूसरे नॉर्मल केसेस जो हैं वो भी बढ़ रहे हैं, उनकी भी संख्या जो है बढ़ रही है। इसलिए दिल्ली पे ज्यादा नजर हमको रखने की जरूरत है और इसके अलावा बाकी चीजें किस तरह से होंगी किस तरह से नहीं, ये हम लोग इसकी भी चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर पर आते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि हिमाचल प्रदेश में स्कूलों की छुट्टियां रद्द हो सकती हैं। ऐसा फैसला इसलिए लिया जा सकता है क्योंकि अभी बच्चों की वैक्सीनेशन का ड्राइव शुरू करना है। स्वास्थ्य विभाग ने एक हिंट दिया था कल और स्कूली जो विभाग है छात्रों का, शिक्षा विभाग, उसने भी हिंट दिया था कि 3 तारीख से जो वैक्सीनेशन का क्रम शुरू होना, अभियान शुरू होना है, उसके लिए वो तैयार है और बच्चों को स्कूल में ही वैक्सीन लगाने के लिए तैयारियां की जा रही हैं। और ये जरूरी भी है। बच्चे 15 से 18 साल के कहां भटकते रहेंगे कोविन पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए, ये आप भी जानते हैं। पिछली बार जब इस तरह से व्यवस्था आई थी 18 से 40 वालों के लिए, पहले 60 वालों के लिए लगा, फिर 40 to 60 वाला का शुरू हुआ था वैक्सीनेशन, उसमें कोई दिक्कत नहीं आई थी। लेकिन 18 से 40 वालों का जब वैक्सीनेशन शुरू हुआ, यानी 18 ऑनवर्ड जब शुरू हुआ, तो ये दिक्कतें आ गई और स्लॉट नहीं मिल रहे थे। ऐसी स्थिति में अब जब छात्रों को 15 से 18 साल वाले जो छात्र हैं, लगभग 4.5 लाख के आसपास हैं हमारे ये हिमाचल प्रदेश के 1800 स्कूलों में, उन छात्रों को वैक्सीनेशन होना है, तो जाहिर है कि बच्चे पढ़ेंगे या फिर अपना स्लॉट बुक करवाएंगे। और इस बात की भी पूरी संभावना है कि स्लॉट पहले जो है मामा, चाचा, ताया, भतीजे वालों को ही मिलेगा, जैसे पिछली बार मिला था। अफसरों को सबसे पहले मिला, अभी भी अफसरों के बच्चों के लिए पहले बुक होगा। आपके लिए स्लॉट खुलेगा, 3 सेकंड में बंद हो जाएगा और जिनको मिलना होगा उनको पहले से ही वो बुक हो जाएगा। तो ये बुकिंग जो है, इस तरह की जो पार्शियलिटी वाली बुकिंग है वो ना हो, इसका एक ही हल है कि बच्चे भटके नहीं, उनको स्कूल में, उनको क्लासरूम में, वहां पे वैक्सीनेशन को, वहां टीका लगे। बच्चों को हिमाचल प्रदेश में कोवैक्सीन लगेगी, कोविशील्ड नहीं लगेगी। ये मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं। जिन बच्चों को 2 डोजेज कोविशील्ड की लग गई हैं वो लग गई हैं, लेकिन जिन बच्चों को अब जो नए दायरे में आएंगे 15 से 18 वाले, उन बच्चों को कोवैक्सीन लगेगी, ये तय है। कोवैक्सीन के 2,80,000 डोजेज 1-2 दिन के भीतर दिल्ली से चलकर हमारे यहां पहुंच जाएंगे। 1 तारीख को 2,80,000 वैक्सीन डोजेज जो है हमारे पास पहुंच जाएंगी और लगभग 4.5 लाख का हमारा टारगेट है। तो ये बीच में आती रहेगी और 13 दिन के भीतर
13 दिन के भीतर 3 जनवरी से 16 जनवरी के बीच सभी बच्चों को, सभी 4.5 लाख बच्चों को वैक्सीनेट करने का टारगेट रखा गया है। अब सवाल है ये टारगेट कैसे पूरा होगा? सवाल है कि टारगेट कैसे पूरा होगा? टारगेट तभी पूरा होगा जब आप स्कूलों में जाके करेंगे, क्योंकि और दूसरा स्कूलों में छुट्टियां हैं। जो समर क्लोज वाले स्कूल हैं वो 3 से 8 तक बंद हैं, तो 3 से 8 तक क्या वहां वैक्सीनेशन नहीं होगा, उसके बाद स्कूलों में वैक्सीनेशन होगा। और उससे पहले बच्चे जो है पहले कोविन पोर्टल पे जाते रहेंगे, उसमें भटकते रहेंगे, उनकी छुट्टियां उसी में चली जाएंगी, उनका कोई काम नहीं होगा, पूरा दिन बैठे रहो, स्लॉट खुला, स्लॉट के लिए बस 3 सेकंड में बुक नहीं हुआ, उसके बाद ये चिंता कि मेरा स्लॉट बुक नहीं हुआ। तो इन चिंताओं का एक ही निवारण था, जिसका संकेत जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट ने और हेल्थ डिपार्टमेंट ने भी दिया था कि बच्चों के स्कूलों में ही जाएंगे। लेकिन जनाब स्कूलों में तो ताले लगे होंगे 3 से 8 तक समर क्लोजिंग वालों में, और दूसरे स्कूल फरवरी में खुलेंगे, तो आप जनवरी की 16 तारीख तक सबको कैसे कर देंगे? ये है हिमाचल प्रदेश के वो लोचे जो अवसर क्रिएट करते हैं, हमेशा से ये क्रिएट हो रहे हैं। और फिर से बस आगे जी लगा देंगे जी, मोदी जी ने बोल दिया लगा दी तो हम भी लगा देंगे, लेकिन कोई ग्राउंड पर तैयारी नहीं होती ढंग से, कोई तैयारी ढंग से नहीं होती। इसलिए हम कह रहे हैं कि अभी हम सुबह से एजुकेशन मिनिस्टर, एजुकेशन सेक्रेटरी, एजुकेशन के हायर डायरेक्टर के, जो एजुकेशन के डायरेक्टर, सबको फोन कर रहे हैं, हेल्थ सेक्रेटरी को फोन कर रहे हैं, किसी को पता नहीं है कि ये लगेगी कैसे। कोई कहता स्कूलों में लगेगी, कोई कहता कोविड पोर्टल पे लगेगी। केंद्र की गाइडलाइंस ये हैं कि आपको बच्चों को जो है कोविड पोर्टल पे अपने आप को रजिस्टर करवाना है, ऑनलाइन, ऑन स्पॉट और वॉक इन भी लग जाएगी। लेकिन बच्चे स्कूल से हॉस्पिटल क्यों जाएं? हमारा बड़ा सवाल ये है। आप भी अगर चाहते हैं कि बच्चों को स्कूल में लगनी चाहिए तो इसको जो है शेयर करिए और उस पर लिखिए कि बच्चों को वैक्सीन स्कूल में ही लगे। बच्चे सेंसिटिव होते हैं, वो हॉस्पिटल में लंबी लाइनों में क्यों लगे वैक्सीनेशन के लिए बाकी लोगों के साथ? वहां वो दूसरे बीमार लोग भी आते हैं। बच्चों के लिए सबसे सेफ प्लेस अभी भी उनके स्कूल हैं, इसलिए वहीं लगनी चाहिए। अगर आप इस बात से सहमत हैं तो इसको शेयर भी कीजिए और इस पर लिखिए भी कि बच्चों को वैक्सीन स्कूल में ही लगनी चाहिए। लेकिन दूसरा बड़ा सवाल है कि जो लोग कह भी रहे हैं, कल कहा था कुछ अफसरों ने कि हम स्कूल में ही लगाएंगे, तो बड़ा सवाल यह है कि क्या लगेंगे? तो आप क्या छुट्टियां रद्द करेंगे? तो इसको लेकर मंथन हो रहा है और छुट्टियां रद्द हो सकती हैं, ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। क्योंकि छुट्टियां रद्द नहीं होगी तो वैक्सीनेशन का जो आपका सिस्टम है वो बिगड़ जाएगा। बच्चों को अपने स्तर पे भटकना पड़ेगा, पेरेंट्स को अपने स्तर पे बच्चों को ले जाने के लिए भटकना पड़ेगा। 15 से 18 साल वाला जो आयु वर्ग है बच्चों का, पेरेंट्स को साथ जाना ही पड़ेगा। ये मान के चलिए, ऐसा बहुत कम होगा कि बच्चे ऑन देयर ऑन जाके चलाएं। बच्चों को किसी न किसी को साथ ले जाना ही पड़ेगा। ऐसी स्थिति में बच्चे अलग परेशान, पेरेंट्स अलग परेशान। बेहतर यही होगा कि स्कूल में लगे। स्कूल में आपको चिंता नहीं है, पेरेंट्स को जाने की चिंता नहीं है। स्कूल में बच्चे ऑर्गेनाइज होते हैं, टीचर वहां पे होते हैं, वैक्सीनेशन टीम जाए और वहां जो है लगा के आ जाए। सबसे इजीएस्ट वे यही है। इसका एक संकेत भी दिया कल हेल्थ डिपार्टमेंट ने कहा, एजुकेशन डिपार्टमेंट ने कहा। लेकिन जिस एजुकेशन डिपार्टमेंट इसकी हामी भरी, वो एजुकेशन डिपार्टमेंट आज ये बताने की स्थिति में नहीं है कि छुट्टियों का क्या होगा, कैसे लगेगी। छुट्टियां हैं स्कूलों में, जो एक आधे हिमाचल के स्कूल हैं विंटर क्लोजिंग वाले, वहां तो फरवरी की 15 तारीख के बाद खुलेंगे, तो क्या लगेगा? बीच में बुलाएंगे। बेहतर यही है कि अगर आप कह रहे हैं कि हमने 13 दिन के भीतर 4.5 लाख बच्चों को पहली डोज दे देनी है, दूसरी 28 दिन के बाद लगेगी, तो बेहतर यही होगा कि छुट्टियों को रद्द करके पहले यह काम कर लीजिएगा। छुट्टियां इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि बच्चों को बहुत ज्यादा उनकी पढ़ाई का नुकसान हो चुका है। वो ऑलरेडी छुट्टी वाला ही माहौल था जो ऑनलाइन एजुकेशन थी। इसलिए ये जो है छुट्टियां रद्द करके टीचर्स का भी सहयोग लिया जाए। हमारे टीचर्स इस मामले में सेंसिटिव हैं। देखिए, आपको याद होगा उन्होंने सबसे पहले मांग करी थी, हमको कोरोना वॉरियर घोषित करो, हमको सबसे पहले लगाओ। अब बच्चों को भी लगवाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोऑर्डिनेट करेंगे। तो अगर ये छुट्टियां रद्द हो जाएंगी तो सारी आपकी समस्या हल हो जाएगी। लेकिन अदरवाइज आप चिंता में रहेंगे, क्योंकि फिर तरीका वही है, कोविन पोर्टल खुलेगा, आपको स्लॉट मिला या नहीं मिला, उपलब्धता पे रहेगा। 100 स्लॉट होंगे, 3 सेकंड में बुक हो जाएंगे। बच्चों के पास उस तरह का सिस्टम है या नहीं है, वो कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। कहने को तो कह देते हैं जी कि आप निकटवर्ती जो आपका लोक मित्र केंद्र वहां पे करवा लीजिए, लेकिन बच्चों को फिर यही काम रह गया छुट्टियों में। इसलिए बेहतर यही होगा कि बच्चों को स्कूल में ही लगनी चाहिए। सरकार की चाह रही है, इस तरह की प्लानिंग कर रही है, इसलिए छुट्टियां रद्द हो जाएं भले ही, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बच्चों को स्कूल में लगनी चाहिए। इसलिए आप जो है ये करें जी। ये अगर आप चाहते हैं कि आप सहमत हैं मुझसे कि बच्चों को स्कूल में लगनी चाहिए तो लगे। हल्का सा संकेत दिया है, लेकिन कोई भी चीज कागज पे नहीं है। कह दिया कि हाँ बच्चों को स्कूल में लगा देंगे, भैया उसके लिए आपको पहले बताना पड़ेगा छुट्टियां नहीं है, बच्चे तो छुट्टी की तैयारी कर रहे हैं, तो कुछ चीजें तो होनी चाहिए। आनन फानन फिर आप बोलेंगे कि नहीं
अब तो 3 तारीख से स्कूल बंद नहीं होंगे, 2 तारीख को इसका फरमान आएगा, पहले बता दीजिए ताकि व्यवस्था रहे और बच्चों को ढंग से ये मामला लग जाए जी। तो ये था बच्चों की वैक्सीनेशन का मामला। जो बुजुर्गों और फ्रंटलाइन वर्कर्स की वैक्सीनेशन है उसमें जो ज्यादा जानने वाली दिक्कत है वो बुजुर्गों वाली है। फ्रंटलाइन वाले तो ऑलरेडी काम कर रहे हैं और जो 60+ है उनको लगेगी अभी बुजुर्गों को। तो जो 60+ वाले बुजुर्ग हैं उनको कोई सर्टिफिकेट जो है अपना नहीं देना पड़ेगा कि मैं बीमार हूं या वो हूं, वो हो गया, पहले 2 डोजेस लग चुकी हैं उनको, वो हो गया। वो जाएं डॉक्टर से मिलें, डॉक्टर को लगता है कि करना है तो उनको ऑन द स्पॉट लगेगी। ये मामला है जी। तो ये 2 चीजें आप समझ लीजिए। बच्चों वाले मामले में हम आपसे फिर चाहते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि बच्चों को स्कूल में ही लगना चाहिए, जो हमको भी लगता है, व्यक्तिगत रूप से मुझे भी लगता है कि बच्चों के लिए वैक्सीनेशन जो है स्कूल में ही सेफ है। टीम जाएगी, 4 लोगों की लगा के आ जाएगी, आधा नहीं 1 घंटा, 1 नहीं 2 घंटे में। कितने एक क्लास में कितने बच्चे होते हैं? 100-150। एक वैक्सीनेशन सेंटर पे शुरू में इतनी ही वैक्सीन आएगी, 100 या 150 को वैक्सीन आएगी और आपको डिफरेंशिएट करना भी इजी रहेगा। हॉस्पिटल में जहां नॉर्मल बूथ है वहां पे कोई ना कोई समस्या होगी। कैसे होगी? वहां कोविशील्ड भी लग रही है, कोवैक्सीन भी लग रही है। बच्चों के लिए 15 से 18 वालों के लिए हमारे यहाँ कोवैक्सीन अप्रूव की गई है, जिसका दूसरा डोज 28 दिन के भीतर लगना है। गलती से किसी को कोविशील्ड लगी, उसका क्या रिएक्शन होगा कोई किसी को पता नहीं, कोई नहीं बता सकता। और फिर वो 84 वाला मामला आ जाएगा, उसमें 42-84 वाला डेज वाला मामला आ जाएगा। तो बच्चों की वैक्सीनेशन अलग ही करनी पड़ेगी, ये तय है, ये तय है। और उस पर अफसरों को तय हो ना हो, लेकिन ये दिख रहा है कि कोवैक्सीन लगनी है तो डिफरेंशिएट करना आसान रहेगा। ये टीम कोवैक्सीन लेके फलां स्कूल में जाएगी, इतने बच्चों को वैक्सीनेट करके आई है, बात खत्म। कोई लोचा नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं। लेकिन कंफ्यूजन कहां है? अफसरों के दिमाग में हमेशा कंफ्यूजन होता है और वो बता नहीं पाते। शिक्षा मंत्री जी कह रहे हैं कि मैं एग्जैक्ट पता करके बताता हूं, अफसरों को पता ही नहीं कि क्या करना। हाँ जी, हाँ जी, स्कूल में लगाएंगे, लेकिन क्या छुट्टियां रद्द करेंगे वो जी पता नहीं जी, वो तो देखते हैं जी अभी। तो ये जो समस्याएं हैं ये बड़ी भारी पुरानी समस्याएं इस देश की, इस प्रदेश की, और ये चीजें हैं। दूसरा जी, आपको एक बड़ा जो है नए साल का तोहफा मिल सकता है। आपको दिवाली का तोहफा मिल गया था, 17 रुपए जो है डीजल और पेट्रोल पे कम हुए थे, 5-5 केंद्र ने किए थे, 12 बार जयराम जी ने किए थे, 12-12 रुपए, और 17 रुपए का आपको दिवाली के आसपास जो है ये गिफ्ट मिला था, दिवाली से ठीक पहले। तो आपको ये उसके बाद, लेकिन पिछले 50 दिनों से क्योंकि डीजल और पेट्रोल के दाम यथावत है, ऐसी स्थिति में अब उस चीज को आगे बढ़ाया जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश में बसों के किराए कम हो। सरकारों ने तो कहा था कि जब कम हो जाएंगे तो कर देंगे। अब इसकी वजह क्या है ये भी बता रहे हैं। हालांकि परिवहन मंत्री विक्रम ठाकुर ने कहा है कि न्यूनतम बस किराया जो है उसको 5 करने की बात हो रही है। ये 2018 में 5 ही था जब सरकार आई थी नई, और आते ही 25% किराया बढ़ा दिए थे। तो ये 3 से पहले इसको 7 किया, 6 किया, और 6 से फिर 1 रुपया कम करके इसको 5 कर दिया। 2018 में ये 5 कर दिया था, उससे पहले ये 3 रुपए था न्यूनतम किराया, अभी 7 हो गया है। लोगों की शिकायतें हैं कि वो 7 रुपए देते हैं, 3 रुपए की चेंज नहीं मिलती। कंडक्टर कहता है खुले नहीं है, छुट्टा नहीं है, और होता क्या है, आपको 3 रुपए की चपत लग जाती है। आप 1 किलोमीटर जा रहे हैं तब भी आपको 10 रुपए देने पड़ते हैं, किराया है 7 रुपए, कोई नहीं लौटाता। जो 1100 नंबर है सीएम हेल्पलाइन का, उस पर बहुत सी शिकायतें इस तरह से आई है, परिवहन विभाग को शिकायतें मिल रही है। तो इस तरह का विचार आया है सरकार का कि ये किराया जो है न्यूनतम किराया 5 रुपए का देना चाहिए। आप क्या सोचते हैं, आप इस पे भी कमेंट करिए। इसकी दूसरी वजह भी आपके पास है। अब 80 रुपए डीजल हो गया, तब 100 रुपए के आसपास था, तब 100 से ऊपर पेट्रोल चला गया था, अब 90 के आसपास, 90-96 के बीच में है। पेट्रोल डीजल के रेट भी कम हुए हैं। और दूसरी बात, ये किराया क्यों बढ़ाया गया था? निजी बस वालों ने कहा जी कि कोविड में हमको बड़ा नुकसान हो गया, उस नुकसान को हम कैसे झेलेंगे, यही हुआ था, आपको याद होगा। तो वो जो मामला था, अब 91 करोड़ रुपए की राहतें जो हैं अभी दी हैं रैली से पहले उनको, प्राइवेट बस ऑपरेटर्स को। उसमें 19.32 करोड़ का टोकन टैक्स माफ किया गया है। एसआरटी स्टेट जो स्पेशल रोड टैक्स जो है वो 35.13 करोड़ का, और पैसेंजर टैक्स 36.67 करोड़ का माफ किया गया। इसके अलावा बाकी जो उनको रियायतें थी तो थी। तो जब उनकी बात मानी गई थी कि पेट्रोल डीजल महंगा है, आप हमको जो है किराया बढ़ाने की इजाजत दीजिए, उनकी बात कहने पर किराया मांगा है, तो अब आपकी बात भी मानी जानी चाहिए। आम जनता को भी जो है वो राहत मिलनी चाहिए। अभी तक 7 रुपए, मुन्ना राजपूत ठीक कह रहे हैं, मैंने पढ़ लिया, 7 रुपए, आपने बात नहीं सुनी पूरी। 7 रुपए न्यूनतम किराया है। होता क्या, आप 10 रुपए का नोट देते हैं, आपको छुट्टा नहीं मिलता है, वो 10 चले गए आपके।
तो अब इसको न्यूनतम 5 रुपए करने की बात हो रही है, ताकि आपके जो 3 रुपए कहा जाता है ना कंडक्टर, या वापस नहीं देता कि मेरे पास छुट्टी नहीं है, उससे आपको राहत मिले, क्योंकि उतनी राहत जो है पेट्रोल डीजल के दामों में कमी से मिल गई है, और उतनी ही राहत जो है वो टोकन टैक्स, पैसेंजर टैक्स, रोड टैक्स की कमी में भी मिल गई है। तो ये चीजें आम जनता को भी इसका लाभ होना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आम जनता लूटने के लिए ही है। तो अगर आप चाहते हैं कि न्यूनतम किराया जो है 7 से कम करके 5 कर दिया जाए, तो आप इस पे भी कमेंट करें जी। तो ये 2 बड़ी खबरें थी इस वक्त की। ओमिक्रॉन की स्थितियां मैंने आपको बताई। हिमाचल प्रदेश में जो वैक्सीनेशन का काम है, बच्चों की वैक्सीनेशन का काम, वो 3 तारीख से शुरू होगा, लेकिन उसको लेकर जो मैंने आपको बताया कि जो कंफ्यूजन है वो ये है कि छुट्टियां रद्द करनी पड़ेंगी अगर इस अभियान को आपने सफल करना है तो। और मुझे नहीं लगता कि कोई चाहता हो कि छुट्टियां जरूरी हैं और बच्चों को वैक्सीन जरूरी है। ओमिक्रॉन की जो लहर आ रही है उसको लेकर एक्सपर्ट कह रहे हैं कि फरवरी में पीक पे होगी। अभी मामले थोड़े थोड़े कंट्रोल में है, 700 से ऊपर चला गया है ये टोटल आंकड़ा देश का। हिमाचल प्रदेश में भी एक केस आया जिसको लेकर अभी कहा गया था कि वो नेगेटिव हो गया। हालांकि ये अब बड़ी दिलचस्प बात थी कि बाकियों के जो रिजल्ट है जीनोम सीक्वेंसिंग के, वो 3-3 हफ्ते बाद नहीं आए, उसका पहले आ गया क्योंकि मंडी की रैली थी। चलिए अच्छी बात है। आज दिल्ली जाएंगे जयराम ठाकुर जी, कुछ विभागों से मिलेंगे और वित्त मंत्री से मिलेंगे। बहुत से प्रोजेक्ट्स फंसे हैं, उनकी क्लियरेंस चाहिए, उनको पैसा चाहिए, तो वो जो है वो है वो मामला है। देखिए एक भाई साहब कह रहे हैं कि आम जनता को थोड़ा पैदल भी चलना चाहिए। भाई साहब आप चलिए, आपको किसी ने रोका, आपका स्वास्थ्य सही हो जाएगा। लेकिन बहुत से लोगों का, आम जनता जो है 7 रुपए तो दे ही रही है, लेकिन वो 3 रुपए और रख लिए जाते हैं। हम उसकी चर्चा कर रहे हैं, इसलिए कम होना चाहिए जी। ठीक है जी। हाँ, तो ये बहुत से एक से एक शाणे लोग हैं जी, एक से एक शाणे लोग हैं, उनका कोई कुछ नहीं कर सकता। तो आज जयराम दिल्ली में जाएंगे, लेकिन मोदी जी ने भी आज जो है कैबिनेट की स्पेशल बैठक बुलाई है। उसमें बाकी चर्चाओं के साथ साथ विशेष रूप से ओमिक्रॉन को लेकर, और जो तीसरी लहर का जो एक तरह से कहा जा रहा है कि शुरू हो गई है, और या जो तीसरी लहर के मुहाने पे देश है, उसको लेकर भी चर्चा होगी। कुछ बंदिशें लग सकती हैं, दिल्ली में बंदिशें लग गई है, नाइट कर्फ्यू लग गया है, 7 और राज्यों में नाइट कर्फ्यू लग गया है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में अभी जश्न का माहौल है। और अभी 31 तारीख तक कोई ऐसा आदेश जो है मुझे नहीं लगता कि आएगा, सरकार इस मूड में नहीं है। लेकिन जाहिर है कि दिल्ली में केसेस बहुत बढ़ रहे हैं लगातार। पिछले दिन 350 केसेस आए हैं दिल्ली में, 6 महीने के बाद सबसे बड़ा नंबर है ये। ओमिक्रॉन के 165 केस हो गए हैं। दिल्ली वाले जाहिर है हिमाचल आएंगे, दे आर मोस्ट वेलकम, घूमने आएंगे, लेकिन ऐसा ना हो कि उनके साथ कोई बीमारी घूमने आ जाए, इसलिए इस पे भी एहतियात जरूरी है। सरकार ने अगर पाबंदी नहीं लगाई है तो आप अपना ख्याल खुद रखिए, थोड़ा सा इस मामले में रखिए। मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि आप जो है पैदल चलिए अगर 7 रुपए किराया आपको ज्यादा लगता है, वो कम होना चाहिए। रेट कम हो या डीजल के भी, पेट्रोल के भी, तो उसका आम आदमी को क्या फायदा मिला? गाड़ी वाला मैं हूं, मुझे तो मिल गया, बस वाले हैं उनको भी मिल गए बाकी फायदे, आम आदमी को मिलना चाहिए जी। तो किराया कम होना चाहिए, क्योंकि इस सरकार के ही कार्यकाल में 2 बार 25% की बढ़ोतरी हुई है। 2 बार। हर बार ये कहा जाता है कि जब पेट्रोल डीजल के दाम कम होंगे तो किराया कम कर दिया जाएगा, होता कभी नहीं है। तो ये मौका है, और आगे भले इस शिकायत के भाव से है कि 3 रुपए की छुट्टा कोई नहीं देता, 7 रुपए के चक्कर में 10 देने पड़ जाते हैं, तो ये ठीक है जी। और भूपेंद्र पाल जी, छुट्टियों के बारे में अपडेट ये हमने आपको बताया कि इस चीज पे मंथन हो रहा है कि छुट्टियां रद्द कर दी जाए, क्योंकि बच्चों की वैक्सीनेशन का जो ड्राइव है उसके लिए आइडिया यही है कि, और बेस्ट भी वही है कि स्कूलों में वैक्सीनेशन बच्चों की जाए। और अगर ऐसा होता है तो निश्चित तौर से छुट्टियां जो है रद्द करनी पड़ेंगी और उसी दौरान लगेगी स्कूलों में, क्योंकि अभी तो 3 तारीख से ये वैक्सीनेशन का ड्राइव शुरू होना है, 3 से ही छुट्टियां हैं। और ऐसी स्थिति में फिर कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, कोविन पोर्टल पर आपके बच्चे भटकेंगे, ये सब जानते हैं। पहले भी आपके बच्चे जो बड़े थे, थोड़े इनसे बड़े थे, जिनके थे वो भटके, आप सब जानते हैं। कोविन पोर्टल पे 18 से 40 साल वाले जो हैं, ये देखिए खेमराज जी कह रहे हैं कि व्यवहार की दिक्कत है। बिल्कुल जी, व्यवहार की दिक्कत होनी चाहिए। देखिए ये अलग बात है, पैसा भी रखेंगे और बदतमीजी भी करेंगे। आपने 10 का नोट दिया, छुट्टे दे दो, नहीं तो उतर जाओ, ये अक्सर होता है। ये व्यवहार की दिक्कत है। लेकिन होगा क्या इसके पीछे कि ये व्यवहार क्यों है? क्योंकि आपके 10 रुपए में से 3 रुपए नहीं लौटाने हैं। यही चूना लग रहा है। इस चूने को जो है सरकार तक पहुंचाया है, कि इस चर्चा को सरकार तक लोगों ने पहुंचाया है, और अब सरकार ने कहा है कि हम इस पे जो है विचार कर रहे हैं। बेहतर होगा ये अच्छा विचार जल्दी से जल्दी इसको अमली जमा पहुंचाया जाए। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस, और दिन भर की खबरों के साथ आपके साथ मिलते रहेंगे। कोई और बड़ी खबर आएगी तो उसकी भी चर्चा करेंगे। थैंक यू जी।